नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोइजुद्दीन, जो कि एसडी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। सर से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आंखें न्यूज़ 24 में। सर, आज आप यहाँ पहुँचे एलएमसी स्कूल में और साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। तो सर, क्या कहेंगे, बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रतिभा का जो है वो दिखाया है। सबसे पहले तो मैं ये लोहिया माउंट कार्मेल स्कूल के प्रबंध समिति को, उनके डायरेक्टर को, उनके प्रिंसिपल को, उनके सारे टीचर्स को मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रोग्राम कराया। और ये विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशंस, ये बच्चों के अंदर जो छुपी हुई पोटेंशियल है ना, प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए एक बेहतरीन अवसर ये प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और यहाँ जो मॉडल्स हम लोगों ने देखा, जो एग्जीबिशंस में प्रदर्शित था, वो एक पर एक था, सब बेहतरीन था। और इससे बच्चों में जो थॉट्स हमारे यंग जनरेशन में आधुनिक विज्ञान के प्रति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर, आईओटी, मशीन लर्निंग, इन सब की जो कंसेप्ट बच्चों में बड़ा अद्भुत है। और यहाँ के बच्चे में बड़ी प्रतिभाशाली हैं, बेहतरीन प्रदर्शन था। और इनके बच्चे के भविष्य बहुत उज्जवल है। इससे बच्चों में बड़ी ज्ञान होगा। इसी बच्चों में से निकल के हमारे वैज्ञानिक आएंगे और देश का और राज्य का नाम रोशन करेंगे। सर, बच्चों ने काफ़ी कम संसाधन और कम समय में इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। सर, उसके ऊपर क्या कहेंगे कि आगे चल के ये बच्चे देश के भविष्य भी हो सकते हैं? देखिए, यही तो है कि लोकल जो अवेलेबल मटेरियल्स है ना, उससे जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री है, उसका उपयोग करके साइंस की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उन्नत पद्धति से उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। यही कमाल है, यही कमाल है। कम संसाधन में चीज़ों को प्रदर्शित करना, अपने कंसेप्ट को, थ्योरी को, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रदर्शित करना, यही उनका बहुत बड़ा कमाल है। और बच्चों ने आज कर दिखाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस एग्जीबिशन में आकर के। और बच्चों के बीच ये बच्चे जो हमारे हैं, भविष्य के वैज्ञानिक हैं। सर, आप डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हैं और काफ़ी एक अच्छे बड़े पोस्ट पर हैं, तो क्या चैलेंजेस आता है आपके ड्यूटी में? देखिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष महोदय के मैं विशेष कार्य पदाधिकारी हूँ। और उस नाते से आपदा प्रबंधन से डायरेक्ट जुड़ा हूँ। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है देश में। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरे देश का सबसे बेहतरीन प्राधिकरण है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा देश बोलता है। और यहाँ हम लोग नई तकनीक, एआई और आईओटी और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हम लोगों ने अभी बहुत सारे फ्लड कंट्रोल सिस्टम पे, अर्ली वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अभी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यूएनडीपी जैसी विश्व संस्था से ओम्यू साइन किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से किया है, टीसीएस से किया है, इसरो से हम लोगों ने एमयू साइन किया है। और हम लोग जो विज्ञान की जो अद्भुतम तकनीक है, उसको उपयोग करके हम लोग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम कर रहे हैं, आपदा बचाव और राहत पे काम कर रहे हैं, जोखिम न्यूनीकरण पे काम कर रहे हैं। और सरकार जो है, आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि राजकीय कोष पर आपदा पीड़ित का प्रथम अधिकार है, इसलिए कोष की कोई कमी नहीं है और हम लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाओं पे काम चल रहा है। सर, मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था कि बिहार सरकार लगातार जो है आपदा प्रबंधन विभाग को लेकर काफ़ी सचेत रहती है, तो क्या लगता है आगे चल के इस दिशा में और बड़ा कदम उठाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, प्राधिकरण, सरकार पूरी तरह से इसमें लगी हुई है। और हम लोग नए आधुनिक तकनीक से आपदा के प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण पे कार्य कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने एक पेंडेंट डेवलप किया है जो लाइटनिंग का अर्ली वार्निंग सिस्टम है किसानों के लिए। हम लोग ये मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 करोड़ बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। हम लोग जितने पीआरआईज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सबको प्रशिक्षण दिए हैं। जितने भी सरकारी पदाधिकारी कर्मी हैं, सबको प्रशिक्षण दिए हैं। और ये लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। जीविका दीदियों को हम लोग प्रशिक्षण दिए हैं, है ना। ये लगातार अवेयरनेस
का प्रशिक्षण कार्य चलता रहता है। सेफ स्विमिंग बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और हम लोग गांव-गांव में बांग्लादेश के पैटर्न पे सेफ स्विमिंग प्रोग्राम को एडॉप्ट किया है, जिससे कि डूबने से कमी हुई है और बच्चियों को हम लोग सेफ स्विमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट उनको किट के साथ, उनको सारी सामग्री के साथ प्रशिक्षण दे रहे हैं और आने वाले दिनों में इसको और व्यापक रूप दिया जाएगा। सर जाते जाते सर अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस दिशा में अगर आना चाहते हैं? युवा के लिए हम लोगों ने आपदा मित्र का प्रोविज़न रखा गया है और वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग होती है। उनके लिए जब वो काम करते हैं तो उनको मानदेय दिया जाता है और उनको बेहतरीन प्रशिक्षण दिया जाता है। तो युवाओं को उनको हम लोग समावेश कर रहे हैं इस इन योजनाओं में और युवा जो है बड़ी संख्या में युवाओं को हम लोग ने वॉलंटियर्स के शक्ल में तैयार किया है कि जब भी आपदा की स्थिति आती है तो वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। नमस्कार। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।